तरंग युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आजकल मैं देखता हूं कि काफी लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को विशेष प्रेरणाएं मिल रही हैं। हमें यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इस वचन को आप बार बार पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, अच्छी योजनाएं। जब एक माली पौधे रोपता है तो उसके मन में उन पौधों के लिए एक योजना होती है। जब वो फूलों का बाग लगाता है, फुलवारी लगाता है, तो पहले से वे वो फूलों को देखता है कि ऐसा 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 होगा। हमारी माताओं के गर्भ में हमें बनाने वाला ईश्वर हमारे भविष्य के बारे में सोच चुका है। हम में से कोई भी यहां पे इस दुनिया में यूं ही नहीं आया। हर एक के लिए ईश्वर के मन में एक योजना है और इस योजना को समझना, जानना, ये हम सबकी आवश्यकता है कि मेरे लिए प्रभु की क्या योजना है।
कई वर्ष पहले मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन आज मैं कुछ और कर रहा हूं, और मैं देखता हूं कि आज मैं जो कर रहा हूं उसके द्वारा बहुत लाभ होता है, मुझे नहीं, दूसरों को। मुझे भी होता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। जब हम सही मार्ग पर चले आते हैं जो हमारे लिए प्रभु ने पहले से निर्धारित किया है, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। प्रभु ईश्वर बीच बीच में हमें इशारा देता है, अपनी वाणी के द्वारा समझाता है, इशारा करता है। अभी कुछ दिन पहले एक युवा यहां पे आया था, 35 साल का युवा। उसने कहा कि शादी नहीं हुई है, मेरे बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई है, हम कई वर्षों से एक प्रोजेक्ट पर हाथ लगाए हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आता है। मैंने उस भाई से कहा कि आप यहां पर कुछ दिन रहिए और प्रार्थना कीजिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस युवा ने क्या किया, उस युवा ने उस प्रोजेक्ट को प्रभु के सामने रखा और प्रभु से कहा कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए। अक्सर हम लोग यही करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस पर सिग्नेचर कर दें। ऐसा नहीं होता है। हमें प्रभु के सामने बैठना है और जानना है कि हमारे लिए प्रभु की क्या योजना है। यह नहीं कि हमने योजना बनाई उस पर प्रभु दस्तखत करें, बल्कि हमारे लिए प्रभु की क्या योजना है, क्योंकि हमने सिर्फ बीते कल को देखा है, आज को देखा है, आने वाले कल को नहीं देखा है। We don't know what is in store for us. हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या रखा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु के इशारे को देखने की आवश्यकता है, हमें प्रभु की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के सानिध्य में बैठने की आवश्यकता है। कई लोग इस संसार में भटक रहे हैं, हैरान हैं, एक जगह से दूसरी जगह। कुछ लोग रेज्यूम लेकर जा के थक गए हैं। कुछ समय निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु से पूछिए कि प्रभु तू क्या चाहता है। जल्दी जल्दी शादियां हो जाती हैं। अभी 3-4 रोज पहले एक 22 साल की बेटी को उसकी मां लेके आई थी, मंगनी तक नहीं हुई, बहुत जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि लड़का बहुत भयानक शराबी है, दिन रात शराब पीता है, और वो बच्ची डर के मारे भाग गई अपने मायके। हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु तू क्या चाहता है। आज आपके सामने हमारे भाई राकेश अपना साक्ष्य रखेंगे। छोटा सा साक्ष्य है, उनके जीवन में उनकी क्या इच्छाएं थी, लेकिन प्रभु ने उनको कहां पहुंचाया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आज मैं आपके सामने मेरे जीवन में जो प्रभु ने कार्य किए हैं उनके बारे में मैं अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके सामने बांटना चाहता हूँ। जब मैं अपने जीवन की ओर देखता हूँ तो मैं आनंदित हो उठता हूँ। जब बचपन में मैं छोटा सा था तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो उस समय मैं उनको देखकर ही बड़ा हुआ, वही मेरे रोल मॉडल थे। जब वे वर्दी पहनते थे तो मुझे भी ऐसा लगता था कि एक दिन मैं भी बड़ा होकर एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। लेकिन प्रभु की इच्छा अलग ही थी। जैसे यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 5 में लिखा है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। ईसायास नबी अध्याय 49 वाक्य 1 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले बुला लिया, मैं माता के गर्भ से ही जब मैं था तो मेरा नाम लिया। प्यारे भाइयों, जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था उस समय मेरा सिलेक्शन कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हमारे ही एक संस्था में हुआ, जो हमारे ही आर्मी के ऑफिसरों द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन मेरे
पापा के एक दोस्त ने ये कहकर मना कर दिया कि ये अभी छोटा है, जब तक ये 12वीं पास कर नहीं लेता तब तक इसे यहाँ के लिए ट्रेनिंग के लिए मत भेजिए। मेरे पापा ने उनकी बात को सुनकर वापस हम आ गए और मैं फिर से लगन के साथ आगे की पढ़ाई करने शुरू किया। जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो तभी मेरा लक्ष्य यही था कि मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनूं। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। मैंने बड़े अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिखा तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। मैं 12वीं में फ़ेल हो गया। मैंने बहुत उदास हो गया। मेरी हालत उस प्रकार थी जिस प्रकार इमाउस संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि उन शिष्यों की तरह जिन्हें ये प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किसके पास जाएं, किससे बतलाएं। और उसी वक्त प्रभु ने मेरे से कहा कि एक बार और ट्राई करो। तो मेरे घर वालों ने भी मेरा पूरा सहयोग दिया और उन्होंने कहा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा जो लोग पढ़ाई करते हैं वही फेल होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ढारस बंधाया तो मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी। मैंने दूसरी बार भी एग्ज़ाम लिखा, दूसरी बार भी फ़ेल हो गया। इसी तरह तीसरी बार भी एग्ज़ाम लिखा, तीसरी बार भी फ़ेल हो गया। इस प्रकार मेरा मन पढ़ाई से उब गया। मैं अपने भाई के पास, मेरा जो बुआ का लड़का था जम्मू में काम करता था, तो मैं उसके पास आ गया क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं घर में रुकूंगा तो वो मुझे फिर से पढ़ाई करने के लिए मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डालेंगे। इसलिए मैं घर छोड़ के अपनी बुआ के लड़के के पास जम्मू आ गया। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं अविश्वासी था। मैंने ये देखा कि मेरे बुआ का लड़का जो है वो सुबह उठकर कहीं जाता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आप ही मेरे साथ चलिए और मैं उनके साथ चल पड़ा। जब मैंने चर्च में जाकर प्रभु के पहली बार जब मैं चर्च में गया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ और मेरा मन बहुत ऐसे एक अशांति के रूप में महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे उस रात को, जब हम वहाँ से आने के बाद, तो उस रात को मैं सो नहीं पाया और दूसरे दिन रविवार था तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आज चलिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है। पहले तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने मन बनाकर उनके साथ चल दिया। और जबकि वो सारी जो प्रार्थनाएं जो पढ़ी जा रही थी चर्च में वो हमारे उर्दू भाषा में ही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब फादर जी ने प्रवचन बांटे, प्रवचन दे रहे थे, उस समय उन्होंने एक उदाहरण दिया जिससे मुझे बाइबल पढ़ने की प्रेरणा मिली और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे जो पहला वचन मिला था वो मिला था सतमती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। असल में मैं भी अपने जीवन में एक थकावट महसूस कर रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसे बतलाऊँ। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे भी मेरी नौकरी लगवा दो। उन्होंने कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे। उन्होंने वो ढूंढना शुरू किया। इसी बीच वो ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने वीज़ा लगाया था तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और मैं फिर अकेला हो गया। लेकिन मैं जब भी अकेला रहता था तो मैं यही बाइबल पढ़ता था और उसी की जगह, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता था उसी कंपनी में मैं भी एक सुपरवाइज़र के रूप में काम करने शुरू कर दिया। और इसी बीच एक शाम मैं टहल रहा था अपने घर में अपने दोस्तों के साथ। उसी समय किसी एक मेरे दोस्त ने कहा कि एक फ़ादर यहाँ रहते हैं और उन फादर ने मुझे बोला कि आप एक साधना में भाग लो। और मैंने
एक साधना में भाग लिया और उस साधना का परिणाम ये हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो गए। मैं नहीं जानता था कि प्रार्थना किस तरह करते हैं, लेकिन उस साधना में प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने का वरदान दिया और मेरा जीवन एक तरह से पूरा बदल गया। मैंने ऐसे करते करते 8 साधनाओं में भाग लिया। जब मैं साधना में भाग ले रहा था उस समय मेरा मकसद यही था कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, एक बार फिर से प्रभु मेरे से बात करे और मेरी जो भी दुविधा है उसको मिटाने के लिए ही मैंने उस साधना में भाग लिया था। और उसी समय मुझे प्रभु का ये वचन मिला, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम यहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस परदेश वापस ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा गया है उसे पूरा ना कर दूँ। इस प्रकार मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक पुरोहित बनने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसी साधना में प्रभु के दास फादर ने मुझे ये कहते हुए, मेरा एक बार फिर से नाम लेते हुए कहा कि जो लड़का मतलब अपनी बुलाहट पर शक कर रहा है, प्रभु उससे कहता है कि बिना शक किए तुम उस मेरे पीछे आओ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब भी फादर लोगों से बात करता था तो वो मुझे इस प्रकार कहते थे कि ईश्वर की योजना आपके जीवन में है, और मुझे यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 देते थे कि प्रभु ने आपके लिए एक निर्धारित योजना है, वो आपके आशा में भविष्य की है। लेकिन उसी समय मैं ये बातें नहीं समझ पा रहा था। एक बार जब मैं साधना में भाग ले रहा था उसी समय एक फादर ने कहा, राकेश आपको प्रभु अपनी सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। लेकिन मैंने ये बोलते हुए इनकार किया कि इस संसार में बहुत सारे राकेश हैं, हो सकता है कि प्रभु किसी को बुला रहा हो। मेरा कहानी भी उसी तरह थी जिस तरह हम पुराने नियम में यूहन्ना की कहानी पढ़ते हैं कि प्रभु ने यूहन्ना से कहा कि निनवे देश में जाकर प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन यूहन्ना ने उनकी बात को ठुकरा दिया और मैंने भी ऐसा ही किया। और मैंने 3 साल प्रभु के इस बात को, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो मैंने 3 वर्ष ऐसे ही बिता दिए। जब यहाँ कहीं भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो मेरे साथ वाले सभी सेलेक्ट हो जाते थे और अंत में मैं हार कर प्रभु के पास आकर प्रभु से यही कहता था कि प्रभु क्या आपकी यही योजना है मेरे भविष्य को लेकर। और एक दिन मैं चर्च में बैठकर पीछे लास्ट बेंच पे बैठकर प्रभु को देख रहा था। उसी समय मुझे अंदर से एक प्रेरणा मिली, बाइबल उठाओ और पढ़ो। जब मैंने बाइबल उठाया और पढ़ा तो मुझे एक वचन मिला। वो वचन इस प्रकार था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो वो वचन मुझे बहुत अंतर तक लग गया और फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से एक साधना में भाग लूं। तो उस समय मैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि कैसे ये सब कुछ होगा। लेकिन जब मैंने साधना में भाग लिया तो प्रभु ने सारे जो भी कार्य थे वो किए और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और मैंने 2013 में पुरोहिताई के लिए पढ़ाई शुरू की। क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, जब हम जीवन में यह समझ नहीं पाते कि हमारे लिए निर्धारित योजना क्या है, हम कई बार भटक जाते हैं, कई प्रकार के गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। उस समय हमें प्रभु की ओर विश्वास करते हुए प्रभु पर ही अपनी दृष्टि लगाने की ज़रूरत है। इसलिए
हमारे जीवन में जो भी होता है वो ईश्वर की योजना के बिना कुछ नहीं होता। जिस प्रकार मैंने अपना अनुभव में बताया, मैं जब शुरुआत में था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु मेरे से क्या चाहता है, कि मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या है। लेकिन जब हम एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु ही हमारे जीवन को उस डगर पर ले चलता है जिस पर वो चाहता है। और हमें सिर्फ अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि प्रभु हमें सही मार्गदर्शन करे और हमारे जीवन प्रभु को समर्पित कर सकें। यीशु, आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी योजनाओं के लिए। हम जानते हैं और विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम यूं ही संसार में नहीं आए हैं। हमारा सच्चा बनाने वाला तू है, हमारे मां बाप मात्र निमित्त हैं, माध्यम है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, तेरे दिल में, तेरे मन में हमारे लिए एक योजना है। उस योजना को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें हृदय की उदारता प्रदान कर, तेरे पास आने की कृपा दे, तुझे सुनने की कृपा दे, तेरे इशारे को देखने की कृपा दे। प्रभु यीशु, विशेष करके इस समय मैं अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। वे अपनी शक्ति से जिंदगी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जानने की कृपा दें कि तू ही एकमात्र जीवन दाता है, तू ही हमारे अतीत, वर्तमान और कल को जानता है। तेरे हाथ में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कृपा दे। तेरे वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति अध्याय 16 वाक्य 1 में, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इस सत्य को जानने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। यीशु आशीषों